हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि आप मार्ग सॉफ्टवेयर में परचेस रिटर्न कैसे बनाते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा परचेस रिटर्न पर आधारित। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, परचेस रिटर्न करोगे उससे पहले आपको पहला टारगेट क्या रहेगा? सामान का नाम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम, क्या सामान हम वापस कर रहे हैं। दूसरा रहेगा कि बिल नंबर क्या है, जिस सामान को आप वापस करने जा रहे हैं उस सामान का बिल नंबर क्या है। तीसरा जरूरी है पार्टी, किस पार्टी को आप सामान वापस कर रहे हैं। तो ये तीन चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परचेज रिटर्न कर रहे हैं उस समय, कि भाई किसी भी सामान को आप वापस कर रहे हैं तो उस सामान का नाम क्या है। दूसरा चीज, कौन से बिल नंबर से उस सामान को खरीद कर लाए हैं। तीसरा चीज, कौन से पार्टी जिससे हम सामान खरीद कर लाए हैं। अब सपोज करिए, मान लीजिए हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं, पेन को आपका बॉस बोलता है पेन को वापस करके आ जाओ भाई, वो बिक नहीं रहा है। तो लाए हो मान लो अनिल डिस्ट्रीब्यूटर से और वापस कर रहे हो श्याम से, तो क्या होगा? श्याम थोड़ी ना लेगा भाई, क्योंकि आप तो शाम से लाए ही नहीं है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, सिंपली मैं एक डेफिनेशन के माध्यम से समझा देता हूं। आप कॉमन चीज तो जानते हैं, परचेज रिटर्न मतलब खरीदी वापसी। तो जब हम किसी कस्टमर से कोई सामान खरीद कर लाए रहते हैं, वह किसी भी कारण हो सकता है, या तो टूट फूट जाता है तब वापस करते हैं, डैमेज हो जाता है, मिस मैच आइटम आ जाता है, मंगाए थे कुछ और निकला कुछ और, इस कंडीशन में भी हम रिटर्न करते हैं। और ज्यादा क्वांटिटी में हम ला लिए रहते हैं और बिक नहीं पाता है, इस कंडीशन में भी हम आइटम को वापस करते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट में कौन सा आइटम हम वापस करने वाले हैं, इसको जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो आइटम में जाकर आप चेक कर सकते हैं F6 बटन दबाकर, या सीधा किसी भी कस्टमर को वापस करने वाले हैं उस कस्टमर के लेजर में जाकर वापस चेक कर सकते हैं। तो लेजर में जाने के लिए यहाँ पर लेजर में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर आइटम में जाकर जिस आइटम को आप रिटर्न करने वाले हो। सपोज करिए हम पेन को रिटर्न करने वाले हैं, इस पेन को हम भैया लाए कहाँ से हैं। मैंने पिछले वीडियो में F6 और F4 की के बारे में पूरा डिस्कस किया है, आप पिछले वीडियो देखकर जरूर परचेस रिटर्न वाला वीडियो देखना। तो सपोज हम करते हैं पेन को हम वापस करने वाले हैं, तो यहां पर हम पहले जानकारी चेक करेंगे कि पेन को हम कहां से लाए हैं। ठीक, तो इसके लिए हम आइटम लिस्ट में आकर जिस आइटम को रिटर्न करने वाले हैं उस आइटम के ऊपर आकर F6 बटन दबाएंगे। तो यहां पर हमें उसकी पूरी ब्यौरा जानकारी शो कर दिया। अब पेन को हम अनिल डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के लाए हैं, 24x मेडिकल एजेंसी से लाए हैं। अब ये मत कहना कि मेडिकल एजेंसी में पेन कहाँ से खरीद रहे हो, एक उदाहरण है, आपको समझना है। तो समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने 100 पीस दोनों से हम लोग खरीद के लाए हैं, लेकिन भाई यहाँ 24x7 मेडिकल एजेंसी हमें 2 रुपए लगाता है और ये अनिल डिस्ट्रीब्यूटर 6 रुपए लगाता है। तो हम ज्यादा रेट में कोई भी सामान को खरीदना कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता। अपने बिजनेसमैन 1-1 रुपए का वैल्यू देता है। तो भाई इस 100 क्वांटिटी को अब 100 का 100 वापस करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं 50 पीस को वापस कर देते हैं, किसी न किसी रीजन बता देंगे। तो हम इस पेन को किसको रिटर्न करने वाले हैं? अनिल डिस्ट्रीब्यूटर को। तो अब हमें यहां से क्या जानकारी मिल गया? इस कस्टमर का बिल नंबर पता चल गया और कस्टमर का नाम। इस कस्टमर का बिल नंबर क्या है? 233। और कितनी क्वांटिटी में खरीद के लाए हैं? 100। और 6 रुपए में खरीद के लाए हो, 6 में ही वापस करना, ना कि 15 में वापस करोगे।
जितने में खरीद के लाओ उतने ही वापस करना। यहाँ 233 हमें बिल नंबर पता चल गया और पार्टी पता चल गया और प्रोडक्ट का नाम पेन है। तो ये बात याद रखे रहना और इसको लिख लेना। किसको वापस करने वाले हैं? अनिल डिस्ट्रीब्यूटर को हम वापस करने वाले हैं, जिसका बिल नंबर 233 है। कॉपी के किसी कोने में लिख लेना प्रैक्टिस करते समय। और इसकी क्वांटिटी 100 है। क्या सामान है? पेन। तो चलिए हम अब परचेस रिटर्न में जाते हैं। तो परचेस रिटर्न में जाने के लिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं। आपको जाना होगा ट्रांजैक्शन में, फिर यहाँ से परचेस रिटर्न और होलसेल डेबिट नोट। परचेस रिटर्न को हम डेबिट नोट के नाम से भी जानते हैं। यदि आपके सामने 4 विकल्प रहे परचेस रिटर्न को क्या कहा जाता है, तो उसका सही और राइट आंसर क्या होगा? डेबिट नोट। इसके लिए आपको कहां कहां फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाओगे, परचेस रिटर्न, फिर होलसेल डेबिट नोट। इस प्रकार दोस्तों ट्रांजैक्शन में जाकर परचेस रिटर्न होलसेल डेबिट नोट को क्लिक करेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया। आप जिस दिन रिटर्न डाल रहे हैं उस दिन, जिस दिन आप उस बिल का रिटर्न कर रहे हैं उस दिन का डेट डाल देना। अब यहाँ पर हमें पार्टी पता चल गया, किसको वापस करने वाले हैं? अनिल डिस्ट्रीब्यूटर को। उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी नंबर में आप बिल नंबर को ना डाल के इसी नंबर को डाल देना। यहाँ जो नंबर शो कर रहा है उसी को डाल देंगे, DN 4 बार 0 और 1। फिर एंटर करेंगे, इसको यस करना, बेच वाइज इसको बिल बाय बिल क्या कर देंगे? बिल बाय बिल हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सिस्टम यदि बड़ा सिस्टम में शो कर रहा है तो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा कि इससे हम अब तक कौन कौन से बिल को लेकर आए हैं। यहाँ शो कर रहा है और सिस्टम कभी कभी डिस्प्ले बिल देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर यस मैनुअल बिल बाय बिल ऑप्शन, ठीक। फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए आपके डिस्प्ले की साइज थोड़ा बड़ा रहेगा तो यहाँ शो करेगा कौन कौन से बिल नंबर इससे हम खरीद कर लाए हैं। तो हम रिटर्न करने वाले हैं उस बिल नंबर क्या है? 233। तो यहाँ फिल कर देना 233। फिर यहाँ पर रीजन लिख देंगे। तो रीजन में नॉट इंटरेस्टेड या नॉट फॉर सेल दिस आइटम या वगैरह वगैरह मिसमैच आइटम तो नहीं डाल सकते हम, क्योंकि जानबूझ के लाए हैं। तो यहाँ रिटर्न बस लिख देना, एंटर करेंगे। फिर यहाँ स्पेस बटन से सेलेक्ट होता है, स्पेस बटन से हटेगा, स्पेस बटन से सेलेक्ट, स्पेस बटन से हटेगा। देखिए यहाँ राइट का चिन्ह बन जाता है, स्पेस बटन दबाता हूं तो स्पेस से सेलेक्ट होगा, स्पेस से हटेगा। फिर एंटर करेंगे। अब 100 पीस तो खरीद के लाए हैं तो 100 को 100 वापस कर रहे हैं, ठीक। नहीं तो कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर ऊपर जाके अप की से कीबोर्ड का अप बटन दबाना, इंटर करना। कितना वापस कर रहे हैं? 50। 6 में खरीदे थे, 6 में ही वापस करना। अब इसको सेव कर देंगे। यहाँ सेव बटन दिख रहा है, या इन बटन दबा के या कंट्रोल W बटन दबा के सेव कर सकते हो। फिर यहाँ नो थैंक्स। फिर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। पुराना बिल कितना का था? 600 का, और रिटर्न करें वो बिल 300 का। इसको क्या करेंगे? यस। फिर जिस बिल को आप से रिटर्न करें उस बिल से एडजस्ट कर देना। तो इंटर करके हम इसको एडजस्ट करेंगे और स्केप बटन से ऐसे बाहर आएंगे। अब इस बिल का यदि व्यू देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड का F फॉर फिश, F बटन प्रेस करने से आपको बिल का व्यू दिखेगा। इसमें लिखा है डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब होता है परचेस रिटर्न। अब दोस्तों परचेस रिटर्न आपको 100% एकदम डेफिनेटली रूप से बनाना आ गया होगा। ये परचेस रिटर्न करने का सही और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है। अब परचेस रिटर्न को देखना है तो यहीं पर ट्रांजैक्शन में जाकर परचेस, और यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है मॉडिफाई, सॉरी परचेस रिटर्न, यहाँ से मॉडिफाई डेबिट नोट। परचेस रिटर्न में जाकर ट्रांजैक्शन परचेस रिटर्न, यहाँ से मॉडिफाई में जाकर आप परचेस रिटर्न को देख सकते हैं। एंटर करेंगे, ऑल डेट कर देना, इंटर। इस प्रकार आप परचेस रिटर्न
जो भी परचेज रिटर्न बनाए रहेंगे उसका आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों परचेज रिटर्न आपको 100% समझ में आ गया होगा। आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगे सेल रिटर्न का। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं।